नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं है। पीएम को उनके जन्मदिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाई दी है। इस लिस्ट में कई और बड़े और दिग्गज नेता भी शामिल हैं। बलरामपुर जिले के ग्रामीणों अब आधार संबंधी कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 18 सितंबर से लखनऊ में जिले के 50 पंचायत सहायकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन पंचायत सहायकों के जरिए चयनित ग्राम पंचायतों में आधार केंद्र शुरू कराए जाएंगे। इससे गांव वालों को आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने की सुविधा घर के पास ही मिल जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में लोग अलग अलग अंदाज में उन्हें बधाई दे रहे हैं। आज तरह तरह के कार्यक्रम तय है और पीएम मोदी का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया जा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं ऐसे 5 मौके जब खिलाड़ियों के दिल में बस गए पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सपेरा और जोगी जातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल किया है। अब ये जातियां भी आवास पाने की प्राथमिकता श्रेणी में आएंगी। विधवा महिलाओं के लिए पात्रता आयु 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 3.73 लाख लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। भारत में मजदूरों की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है और इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा अनिश्चितता से भरी रहती है। ऐसे श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड की शुरुआत की गई है। यह योजना 2025 में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है और असंगठित मजदूरों को 60 साल बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन देने का वादा कर रही है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह राशि मजदूरों के लिए एक मजबूत सहारा साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया, जिनमें आईएएस बी चंद्रकला भी शामिल हैं। बी चंद्रकला, जिन्हें कभी लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता था, अब तक महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में सचिव थीं। उन्हें अब वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का सचिव बनाया गया है। चंद्रकला 2008 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में महाविद्यालयों और कैंपस के 10,25,366 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गईं। समारोह में 97 पदक और 75 पीएचडी डिग्री प्रदान की गई, जिसमें छात्राओं ने बाजी मारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में अच्छा काम करने वाले 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली जाहिदा अमीन की अनुपस्थिति रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावन जन्मदिन से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास मिशन के तहत हर जिले में शीर्ष 5 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। युवाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। इस पहल से बेरोजगारी कम होगी और उद्योगों को कुशल मानव संसाधन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें कक्षा 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का मानना है कि पहले से कार्यरत शिक्षकों की सेवा और अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उनकी योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए।
आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची में 13,000 से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं, जिन्हें हटाया जाएगा। मतदाता बनने के लिए 22 सितंबर तक ऑनलाइन और 29 सितंबर तक मैनुअल आवेदन किया जा सकता है। डीएम ने बीएलओ को घर घर जाकर जांच करने और त्रुटि रहित सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में 4,54,589 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 7,509 को सफल घोषित किया गया है। कुल 419 पदों के लिए परिणाम जारी किया गया है। सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आजमगढ़ जिले में खेलो इंडिया योजना के तहत 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा। यूपीआरएनएसएस लिमिटेड ने 7.5 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इन कॉम्प्लेक्सों में मल्टीपर्पज हॉल और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं होंगी। रानी की सराय, मेहनगर, पलहना, पवई और महाराजगंज में निर्माण प्रस्तावित है। जिला युवा कल्याण विभाग ने बजट अनुमोदन के लिए भेजा है।